यात्रा का नाम सुने? यात्रा तो जिंदगी भर करते ही रहे। अंतिम यात्रा भी कही जाती है। वह यात्रा वो करता तो है जिसके लिए अंतिम यात्रा है, किंतु वह खुद अपने पैरों से नहीं चलता है। उनको पता भी नहीं रहता है कि कहाँ ले जा रहे हैं। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ? मरने के बाद लाश को ठिकाने लगाना, चाहे मरघट में ले जाकर के दफनाना हो, चाहे जलाना हो, उसी को अंतिम यात्रा कहते हैं। गुजरात में आओ तो कई जगह इतना सुंदर मरघट बना है, इतना सुंदर बना है वो कि आपको देखेंगे तो मरूंगा तो यहीं च मरूं ऐसा आपका मन हो जाएगा। राजकोट में है, जामनगर में है, और कई जगह बनाए हैं। वहाँ जैसे और मंदिर मंदिर देखने जाते हैं ना, तो वैसे वो शमशान घाट को भी देखने जाते हैं लोग। वहाँ जो शव यात्रा होती है उसकी अंतिम यात्रा उसका नाम है अंतिम यात्रा। कई जगह मुक्ति धाम लिख देते हैं, बस यहाँ से अब मुक्ति है, वापिस आना नहीं है। वो अंतिम यात्रा की बात थोड़ा कर लेते हैं जाते समय। सबको यहाँ से जाना है भाई, सबको यहाँ से जाना। आया है सो जाएगा। प्रसिद्ध साखी है, राजा, रंग और फकीर, सबको जाना है। राजा भी जाएगा मतलब धनी आदमी, रंग का मतलब सामान्य जीवन जीने वाला, और फकीर मतलब बैठे हैं ऊपर फकीर के भेष में। सबको यहाँ से जाना है, किंतु जाने जाने में बड़ा अंतर है। जाने जाने में अंतर है। बड़ौदा की ही एक घटना सुना दो। वहाँ एक इतना बड़ा गुंडा था, राजू रिसालदार उसका नाम था। जब वो मर गया, दीपावली के कुछ दिन बाद मर नहीं गया, एनकाउंटर हुआ उसका। गुंडे लोगों का ऐसे ही तो मरते हैं। पुलिस लोग भी अपने ढंग से न उसका गवाह बनेगा कोई, न और कुछ बनेगा, और जज वज की जरूरत नहीं, अपने जज बन के एनकाउंटर कर डालते। वो अच्छा है कि बुरा है ये मेरा प्रश्न नहीं। जब वो आदमी मरा तो पूरे बड़ौदा में इतनी मिठाई बिकी, इतनी मिठाई बिकी कि दीपावली में भी उतना नहीं बिका। मरने पर खुशी मनाए पूरे सिटी के लोग। और उसी बड़ौदा में आज से 20 साल हो गया होगा, स्वामी रामदेव जो योग सिखाते हैं, उस समय बड़े बड़े शिविर करते थे। आजकल तो दूसरे ढंग से हो गया सब, शिविर से ज्यादा बिजनेस सिस्टम अलग हो गया। तो इतना बड़ौदा को सजाया था, दोनों को मैं देखा हूँ, दोनों स्थिति। इतना बड़ौदा को सजाया था, इतना बड़ौदा कि बड़े बड़े नेता लोग आते हैं उतना नहीं सजा। दोनों आदमी ही, दोनों आदमी। इसी को कहा जाता है एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। यहाँ से सबको जाना। कबीर पंथ की खासियत क्या है? यहाँ श्रद्धांजलि कम दी जाती है, श्रद्धा की बात कही जाती है ज्यादा। जिंदगी भर श्रद्धा नहीं है, मरने के बाद श्रद्धांजलि तो सभी उसके अच्छे गुणों को देखा जाता है। किंतु जिसके लिए तुम श्रद्धांजलि दे रहे हो, क्या उस व्यक्ति को पता है? नहीं। उस व्यक्ति को तब पता चलता है जब जीते जी उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते। अब श्रद्धा का अर्थ है उसके प्रति बढ़िया सुंदर भाव। आपसे बड़े हैं तो श्रद्धा भाव हो गया, छोटा है तो दया भाव हो गई, करुणा भाव हो गई, सहानुभूति हो गई। इस तरह से उसकी प्रशंसा होती। किंतु ये होता कब है? उनके कर्मों के अनुसार होता है। खास बात,
आप लोग सुने होंगे एक कहानी, फिर भी सुने होंगे तो भी मैं सुना देता हूँ। एक सेठ को दो एक लड़के की जरूरत थी सेठ को, तो उसने वैकेंसी निकाला, इतनी इतनी योग्यता वाले चाहिए, तो 2 लड़के उसमें आवेदन दिए तो दोनों की डिग्री देखता है सेठ, तो बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, वैसे को वैसे, कोई बहुत अंतर दिखता नहीं है। फिर भी इंटरव्यू जो होता है ना, इंटरव्यू, दोनों को बुलाया और उसका जो मकान कहाँ पर था, उसकी दुकान कहाँ पर थी, जो ऑफिस है, वहीं से लाश जाते थे। शायद ये काशी की घटना होगी जहाँ रात दिवस मरने के लिए लोग ले जाते हैं। तो इंटरव्यू क्या था, एक को कहा देखो भाई ये 2 लाश जा रही है आगे पीछे, इसमें पता लगाओ कि कौन स्वर्ग गया है और कौन नरक गया, पता लगाने के लिए गया बेचारा। जा करके क्या किया, देखिए डिग्री सब जगह काम नहीं देता है, कुछ अपनी अकल भी उसमें काम देता है। वो जा करके एक को पूछता है, भैया ये मर गया, ये स्वर्ग गया कि नरक, भड़क गया, कैसी बात पूछते हो, सब तो रो रहे हैं और तू स्वर्ग और नरक की बात करें, गड़बड़ हो गया पूछना। फिर दूसरे टोली में गया, वहां भी वही बात एक आदमी को पूछा, पीछे चल रहा था उसको, ये जो मर गया है स्वर्ग गया है कि नरक गया है। एक आदमी भड़का होता है, तुमको स्वर्ग नरक पता है, तू भी मर जा, जाक पता लगा। अब उस लड़के को लगा ये प्रश्न ही गलत है कि कोई स्वर्ग गया है कि नरक गया है, आकर के सेठ को भड़का, कैसे कैसे आप हमको टोली में जाकर के पूछने की बात है। उसने कहा अच्छा बैठो बैठो बैठो। दूसरा लड़का बैठा, उसको कहे जाओ भाई आप भी पता लगाओ कौन आदमी स्वर्ग गया है कौन आदमी नरक गया है। एक टोली में गया तो कहता है, आपस में भी चर्चा करते हैं ना, लाश तो चल रही है, क्या करें, ये तो भतीजा था इसलिए साथ में जाना पड़ा, नहीं तो इसके अर्थीन भी जाने लायक आदमी नहीं। एक आदमी कहता अरे गांव का काका निकल गया, काका, उसके मतलब अंदर अंदर आलोचनात्मक बातें हो रही थी। तो उस लड़के ने लिख लिया यह आदमी नरक में गया है। ऐसी घटना गांव में भी होता है ना। दूसरे टोली में जाके शामिल हो गया, दूसरे टोली में शामिल हुआ, अरे भैया ये तो देवता पुरुष था यार, देवता पुरुष था। ऐसा आदमी कभी कभी फलता है, कभी कभी मिलते हैं, उसकी प्रशंसा खा, तो उसका भाव मैं बताना चाहता हूँ। वो लिख लिया यह आदमी कहाँ गया है, स्वर्ग में। आकर के सेठ को बताता है कि पहला जो लाश जिसके है वो नरक में गया है, उसका कारण बताया, कारण तो समझ गए ना आप लोग। और दूसरा जो लाश है वह जीव स्वर्ग में गया है। सेठ किसको रखा होगा अपने काम में, दूसरे लड़के को। स्वर्ग और नरक कहाँ है, इसी जीवन में। यहाँ यदि स्वर्गीय जीवन जीना चाहते हो तो खुद स्वर्ग जैसा माहौल करें, किसी की भी आलोचना मत करो, किसी की भी निंदा मत करो। निंदक से कुत्ता भला, मेरे कबीर साहब ने कहा, जो निंदा करता है उससे तो कुत्ता अच्छा है। क्यों, थोड़ा कल्पना करके देखो, तुलना करके देखो। कुत्ता सामने से भौंकता है, कुत्ता जो है सामने से भौंकेगा, कोई दूसरा गली में जाके नहीं भौंकेगा, बिल्कुल सामने से। और निंदक दूसरे के पास भौंकता है, सामने से वो कहने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं। एक अंतर। दूसरा जो कुत्ता है अनजान आदमी को भौंकता है,
जिसको कभी पहचाना ना, और निंदक किसको भोंकता है? पहचान वाले को, जिसको जानता है, जिसको जानता। कुत्ता है, उसको थोड़ा दुलार करो, थोड़ा रोटी खिला दो, भौंकना बंद कर देगा, आपकी सुरक्षा करना चालू कर देगा। और निंदक आदमी जिंदगी भर रोटी पूरी खिलाओ भैया, हलवा पूरी, आखिरी में अपना स्वभाव बता ही देगा, अपना स्वभाव बता देगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा निंदक से कुत्ता भला, उससे अच्छा तो कुत्ता बढ़िया। और बहुत से उसमें आप जोड़ सकते हैं। कुत्ता जो है, निंदक ना करो, निंदा ना करो किसी की। वैसे ही कबीर पंथ का एक खास सिद्धांत है। कबीर साहब ने कहा यदि कबीर पंथ बनना चाहते हो, कबीर के अनुयायी बनना चाहते हो, तो एक चीज का बहुत ख्याल रखना। वो क्या है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय। नीचे का लाइन पता है? सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु मतलब जो साधना पथ में लगे हुए हैं। ड्रेस चाहे जो हो, चाहे ऊपर वालों का ड्रेस हो, चाहे नीचे वालों का ड्रेस हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, जो साधना पथ में, साधना पथ मतलब अपने को बनाने में लगा हुआ, चाहे विद्यार्थी ही क्यों ना हो, मास्टर ही क्यों ना हो, अपने को जो बनाने में लग जाता है ना, वही साधु है। कैसे होना चाहिए? सूप सुभाव। बिल्कुल गांव के देहात का उदाहरण कबीर साहब देते। सुपा, सुपा को ऐसे ऐसे फटकोगे तो सार आपके पास रहेगा कि वो बदरा छिलका कौन आगे जाएगा? उसका भूसा सार को रखता है और असार को फेंक देता। और हम लोग क्या करते हैं? बहुत लोग ऐसी सभा में भी आकर के उसको देखा, देखो बैठने का बढ़िया बनाए नहीं है, अमुक चीज बढ़िया नहीं है, ये चीज बढ़िया नहीं है, वो सब दूसरा ही चीटी जैसे, पक्का घर में भी चीटी जैसे छेद ढूंढता है। ऐसे बहुत से आदमी होते हैं। कबीर साहब कहते हैं सार सार को गही। सार को लेने वाला साधु है, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो। यदि गलत करेगा तो उसकी निंदा होगी, और चेला सही करेगा तो उसकी प्रशंसा होगी। वो जरूरी नहीं कि गुरु है तो उसके चलेगा। एक उदाहरण और सुना दूं। एक जिज्ञासु था, वो गुरु की खोज में निकला हुआ था। गुरु की खोज में निकला, बाहर निकला तो जंगल, पहले तो जंगल का रास्ता था, गए अंदर, जा करके देखता है एक योगी राज को देखता है, बढ़िया ऐसे बैठे थे फर्स्ट क्लास। बगल में उसका, कई लोग हमारे महंत लोग भी है, वो स्वर को बदलने के लिए डंडा नहीं रखते हैं, यह ऐसे वो डंडा रखा हुआ था। किंतु डंडे का खासियत क्या था? डंडे का खासियत, कई प्रकार के उसमें फूल लगा हुआ था, कई प्रकार के उसमें फूल लगे हुए। जिज्ञासु एकदम प्रभावित हो गया, उनके पास गया और कहे अरे गुरु महाराज, ये आपके डंडे का, कहे मेरे साधना का फल है, ये साधना का फल। तो गुरुदेव मुझे भी अब चेला बना लीजिए स्वामी जी। फटाक से चेला बना दिया गया। साहब जी आ रहे हैं, थोड़े समय इसको पूरा कर। सब कोई बैठ जाए। बोलिए सदगुरु देव की जय। वो जो योगी राज थे उसको तुरंत चेला बना लिया। चेला बनाया तो उसके बाद अब उसको भी काहे के लिए चेला बना था? डंडा के लिए। उसको कमंडल दे दिया गया, वही डंडा दे दिया गया एक,
आसनी दे दी गई और कहे जाओ दूसरे पेड़ के नीचे बैठ जाओ। वो चेला जो नया नया चेला बना है, नवोदित चेला बिल्कुल, उसने कहा अच्छा गुरु महाराज, अब तो गुरु महाराज हो गए ना, अच्छा गुरुदेव मेरे डंडा में कब ये फूल खिलेगा, आज तो फूल खिलाना था। उसने कहा ये तेरे ऊपर निर्भर है, इसका कोई लिमिट नहीं। अच्छा, कई दिनों तक, महीनों तक वो साधना करते रहे। एक दिन एक घटना घट गई। घटना क्या घटी? उसी रास्ते से पगडंडी था, उस पेड़ के नीचे चेला बैठा था, इस पेड़ के नीचे गुरु बैठा था, बीच से रास्ता निकलता था। एक बिल्कुल बूढ़ा आदमी आकर के वहीं गिर गया और पानी पानी चिल्लाने लगा, पानी पानी। गुरु भी सुनता है और चेला भी सुनता है। गुरु तो सुना और फिर आंख बंद करके बैठ गया। चेला से रहा नहीं गया। उसने कहा गुरुदेव कोई पथिक आया है, प्यासा है, उसको पानी पिला दूं, क्योंकि उसको कमंडल तो दिया ही था। उसने कहा चुप बैठ, अरे यहाँ पानी पिलाने के लिए बैठे हो कि साधना करने के लिए बैठे? चुप रहो, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। बराबर डांट दिए बेचारा, फिर आंखें पर, किंतु पानी पानी चिल्ला रहा। चेला से रहा नहीं गया। कई बार ऐसे होती है, चाहे जाए कुछ भी हो, मैं करके दिखाऊं। उठा बेचारा, कमंडल का पानी पिलाया। जैसे ऐसे पानी पिला टच होता है तो देखता है उसको बुखार भी था। वो दवा बूटी जानता था, जंगल से कुछ लाया, लसोटा, वो सब पिया, पिलाया। 2 घंटे में वो आदमी एकदम ठीक हो गया, चला गया उसको धन्यवाद देते हुए। चेला राम फिर नदी में गया, कमंडल भरा और आसनी में बैठने ही वाला था। इतने में देखता है कि उसके जो डंडा था ना, कई प्रकार के फूल खिल गए। और उस खुशी को बताने के लिए गुरुदेव मेरे डंडे में, ऐसा देख कहा आ रहा है, किंतु सामने देखता है गुरुदेव के डंडा में जितना फूल खिला सब नीचे मुरझा के गिर गया। ये एक कहानी है, ऐसी घटना घटी हो लगता नहीं है, किंतु महात्मा लोग अपने भाव को समझाने के लिए कहानी कहते हैं, जो आपके बीच में रखा। ये कारण क्या है जानते हैं? गुरु भले था, किंतु उसके अंदर में जीवों के लिए जो कटुता थी, हित भावना नहीं था, करुणा भाव नहीं था, महाकठोर भावना थी, वो उसको नीचे गिरा दिया। और चेला जो अभी नया नया बना है, बहुत कुछ जानता नहीं है, किंतु एक चीज उसके पास था, क्या? मानवता, करुणा, सहानुभूति, दया। उस आदमी को ऊपर उठा दिया। आप और हमको यहाँ से जाना है, शुरुआत किया था ना, अंतिम यात्रा जाना है, तो कैसे कठोर बन के जाओगे कि नरम बन के? नरम बन के जाना है। समय और ज्यादा लेना वो सही नहीं है। अपनी बातों को विराम दूंगा। और गांव वाले, समिति वाले, खास हमारे साथी राम कुमार जी, वो तो हमारे ही साथी हैं, गुजरात में भी साथ साथ घूमना, रहना, बसना होता है। हमारी भी याद किए, आपके बीच में आया, आपसे परिचय कराया। पूरे समिति वाले को, गांव वाले को, और जितने आप सब बैठे हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और कोई भी संत आए, याद रखिएगा, वहां से सार ले लेना। सार से कल्याण होगा। जितने आसार होता है वो खादे बनता है और कुछ काम आता नहीं। सार को लेंगे तो हमारा कल्याण होगा। अपनी बातों को विराम देते हुए एक बार जोर से जय बोल देते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।